हम इन दोनों को कोने लगाते हैं और इनको कत्ल कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। लड़का कहता है मैं अपनी बीवी कत्ल करता हूँ और लड़की कहती है कि मैं अपने शोहर को कत्ल कर देता हूँ। ठीक है। अमल दरामद होता है, लड़का अपनी बीवी कत्ल कर देता है और लड़की जो है अपने शोहर को पहले सोने की नींद की गोलियां देती है। नींद की गोलियां देने के बाद जब वो सो जाता है तो तकिया मुंह पे रख के उसको मार देती है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अंधुनाक किस्म का वाक़या सामने आया है जिसमें मैं ये समझता हूं कि माँ बाप की गलती भी है और एक लड़की और लड़का जो आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी आपस में जब शादी नहीं हुई तो घर वालों की मर्ज़ी से उनकी अपने ही कज़न्स के साथ शादी हो गई। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत जागी और उसके बाद इन दोनों ने आपस में जब राब्ता बहाल किया तो अपने खामन और बीवी से दोनों ने छुटकारा पाने के लिए उन दोनों को कत्ल कर दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी, फिर भी घर वाले नहीं माने तो फिर इनकी एक और शादी हुई और ये पकड़े कैसे गए, इस केस का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आखिरकार हुआ क्या था, इस पूरी रोदात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है लाहौर का और वो धड़ल्ले से लड़की और लड़का इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। क्या कहानी क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे इख्तिताम को पहुँची और पुलिस ने इस अंधे कत्ल को, दोहरे कत्ल को सॉल्व कैसे कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आपके व्यूअर्स को। देखें, मैंने इसके ऊपर वीडियो की, उसमें डिटेल मैंने काफ़ी, क्योंकि मैं पता किया लाहौर से कि क्या सिलसिला हुआ। सीन ये है कि ये लड़का लड़की जो है जब ये गिरफ़्तार हुए तो इन्होंने जो स्टोरी बताई है पुलिस को वो ये है, आपने आगे नहीं बताया कि तीसरा कत्ल भी करने लगे थे जी। और स्टोरी ये है कि ये दोनों जो आपकी एकेडमी होती है या जिसको ट्यूशन सेंटर कह लें, ये दोनों उसमें इकट्ठे पढ़ते थे। ठीक है। वहाँ इकट्ठे पढ़ते थे तो इनको आपस में इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती आपको पता है मोहब्बत में तब्दील हो गई और मोहब्बत में तब्दील होने के बाद जनाब इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा जी एक दूसरे से शादी करते हैं। अच्छा, शादी का ये हुआ कि जब इनके वालदैन जो थे उन्होंने जो है इन्होंने बात की वालदैन के साथ, तो वालदैन जो है वो राज़ी नहीं हुए इनकी शादी के ऊपर और उन्होंने इनको कहा कि नहीं जी ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ मोहब्बतों का ड्राप सीन होता है और कज़नों से शादियाँ करनी पड़ती हैं। ठीक है, अक्सर व बेशतर ऐसे होता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। बहरहाल जी ये हुआ कि इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दूसरे को भूल गए। अच्छा। इसमें बीच में जो है 6 साल का अरसा गुजर गया। अच्छा, 6 ईयर्स, यस, 6 साल गुजर गए। वो अपने काम में, अपनी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में। बहरहाल उसके बाद ये होता है कि जी एक दिन इनकी कहीं मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होती है तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो इनका आपस में फिर वो जो पुराना मोहब्बत वाला मसला मामला था वो जाग गया। अच्छा, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद इनके आपस में बात होना शुरू हो जाती है। बात होना शुरू होती है तो फिर वही पुरानी स्टोरी चल पड़ती है जो पहले थी। अब वो भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। सीन ये होता है कि जी ये प्लान करते हैं कि यार शादियां तो हमने कर ली और हम एक दूसरे जो है वो एक दूसरे के साथ हमें होना चाहिए था, इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था जिनसे हमारी शादी हुई, तो क्यों ना हम इनको रास्ते से हटा दें। अच्छा। तो ये प्लान करते हैं कि जी पहले इनका आपस में होता है कि जी हम तलाक ले लेते हैं। वो कहता है कि मैं तलाक दे देता हूँ, वाइफ कहती है मैं ले लेती हूँ। तो बहरहाल इनको ये लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं होगा कि एट ए टाइम ना कि मेरा शोहर भी मुझे छोड़ दे और वो मतलब। फिर इन्होंने ये प्लान किया कि यार ये करते हैं कि फिर एक और काम करते हैं, हम इन दोनों को कोने लगाते हैं और इनको कत्ल कर देते हैं। अच्छा। ठीक है। लड़का कहता है मैं अपनी बीवी कत्ल करता हूँ और लड़की कहती है कि मैं अपने शोहर को कत्ल कर देती हूँ। ठीक है। अमल दरामद होता है, लड़का अपनी बीवी कत्ल कर देता है और लड़की जो है अपने शोहर को पहले सोने की नींद की गोलियां देती है। नींद की गोलियां देने के बाद जब वो सो जाता है तो तकिया मुंह पे रख के उसको मार देती है। ठीक है। किसी को पता नहीं चलता, तभी मौत होती है। दोनों के मियाँ और बीवी जो है वो फारिग, वो मर गए। अब ये वो बेवा हो जाती है, हाँ वो बेवा हो जाती है, वो रंडवा हो जाता है। ठीक है। अब इनका प्लान होता है कि अब हम शादी करेंगे। फिर वही होता है जी, उसकी जो बीवी फौत हुई होती है, घर वाले जोर लगा के उसकी साली के साथ शादी कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, वो उसकी शादी साली के साथ हो जाती है, इसके घर वाले कहीं और इसकी शादी करवा देते हैं। यानी कि एक नई फिर स्टोरी शुरू हो जाती है। अब ये प्लान करते हैं, इनको फिर मसला होता है। ये कहते हैं यार ये तो काम ख़राब हो गया। ना कहा क्यों, नहीं कोई मसला ही नहीं है, पहले भी ऐसे ही मारे सन, पता नहीं लगा तो हम अब भी इनको मार देते हैं। इनके लिए तो मसला ही नहीं था। इन्होंने कहा जिनको भी मारते हैं। अच्छा, ये फिर आपस में मिलते हैं, प्लान करके ये जो है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तय ये होता है कि पहले लड़की के शोहर को मारा जाएगा और फिर ये अपनी साली को मारेगा जो इसकी बीवी होती है उस वक्त। ठीक, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए प्लान ये बनता है कि लड़की कहती है इसको कि यार मैं हनीमून के बहाने शोहर को लेके जाऊंगी मरी, तुम भी साथ आ जाना, बल्कि तुम पहले पहुंच जाना मरी। जिस डेट को हम जाएंगे, से फॉर एग्जांपल 5 को जाएंगे तो तुम 2 तारीख को मरी पहुंच जाना और तुम वहाँ मौजूद होना। मैं इसको ना ले जाऊंगी किसी पहाड़ की पीक के ऊपर। अच्छा। ठीक है, वहाँ ले जाके जब हम खड़े होंगे तो मैं उधर से दूंगी धक्का, तभी मौत हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ से गिर गया ना। पहाड़ से गिरा बंदा तो आपको पता है
अगर फिर भी वो बच गया तो तुम वहीं मौजूद होगे, तुम उसका काम तमाम कर देना, तो उसके बाद हम वापस आ जाएंगे और फिर हम जो है तुम अपनी वाइफ को, यानी साली जो उसकी वाइफ बन चुकी तो उसको मार देना। बहरहाल जी प्लान की एग्जीक्यूशन शुरू होती है जी। लड़का जो है ना वो मरी पहुंच जाता है। अच्छा, अब पुलिस को कैसे पता चलता है? पुलिस कैसे पकड़ती हाँ, है? लड़का, ये कत्ल नहीं हुए, ये कत्ल अभी जो दूसरा वाला है वो नहीं हुए। लड़का मरी पहुंच जाता है, ये अपने शोहर को कहती है चले जी मरी हनीमून मनाने। लड़का जब मरी पहुंचता है वो अपने मोबाइल वगैरह बंद कर देता है और वो घर वालों को बताए बगैर मरी आया होता है, अपने बाप को, भाई वगैरह को। जब उसके मोबाइल बंद होते हैं तो 1-2 दिन बाद CIA लाहौर में उसका वालिद दरख्वास्त देता है कि मेरा बेटा गायब है, किसी ने उठा लिया है, अगवा कर लिया है। पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है वहाँ। लड़का इधर मौजूद है, लड़की लाहौर में मौजूद है, उसका खामन भी लाहौर में मौजूद है। पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है तो पुलिस जो है ना इसका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसका मोबाइल ऑफ होता है, ज़ाहिर है। उसके बाद ये होता है जी कि पुलिस जो है इसका डेटा निकलवाती है, लड़के का। वो देखते हैं, जैसे कल हम वीडियो कर रहे थे, वो देखते हैं फ्रीक्वेंट कॉल्स किसके साथ हैं। इसके जो पुलिस का एक तरीकाकार होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंट कॉल्स निकालते हैं जो इस लड़की के साथ होती हैं। ज़ाहिर बात है, पुलिस लड़की के घर पहुंच जाती है कि बंदा किधर है। बहरहाल वो लड़की पहले इधर उधर करती है, कहते मुझे क्या पता, जो कहते नहीं आपसे बात हुई लास्ट टाइम जब उसका कॉल बंद हुई है, फ़ोन बंद हुई, उससे पहले बात ही आपसे हुई है तो आपको यकीनन पता होगा। बहरहाल आपको पता है हमारी पुलिस अगर केस सॉल्व करना चाहे तो उनको टाइम ही नहीं लगता। वो लड़की को साइड पे ले जाते हैं और उससे ज़रा तरीके से पूछते हैं तो लड़की बता देती है कि ये मामला था और वो इस वक्त मरी में मजबूर है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल जी पुलिस को, लड़की जो है जो पुलिस जाती है, लड़की इसको फ़ोन करती है दूसरे नंबर पे, जो भी इसको नंबर उसमें, वो कहती है आ जाओ, पुलिस मेरे तक पहुंच गई है, तो जो है हम एग्जीक्यूशन अब प्लान की नहीं हो सकती, तुम वापस आ जाओ। उसके बाद ये वापस आता है, पुलिस इसको पकड़ती है, पकड़ के पुलिस इससे पूछती है जी मामला क्या है। पुलिस को तो ये पता ही नहीं होता ना कि इन्होंने पहले भी 2 बंदे मारे हुए हैं, अभी तक उनको वो बेखबर, वो तो पता ही नहीं है ना पुलिस। ये वाला मामला है कि ये गुम कहाँ हुआ है। पहले वो ये चेक करते हैं कि कहाँ चला गया है। वो तो असल में इसकी गुमशुदगी वाली FIR है। वो तो जब इसको पुलिस पकड़ती है और कहते हैं जी किधर गए थे। बहरहाल पुलिस को भिनक होती है कि क्या मामला है, तो अक़दा ये खुलता है कि ये दोनों जो लड़का लड़की थे ये अपने एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए पहले भी 2 लोगों को मार चुके थे और अब भी 2 लोगों को मारने के लिए तैयार थे और एक को मारना तकरीबन काम हो चुका था। अगर पुलिस और ये अगर इसका वालिद इसकी गुमशुदगी की FIR ना करवाता तो काम ये भी हो गया था। ज़ाहिर किसी को पता ही ना चलता अगर ये वहाँ जाके धक्का दे देते और कोई मामला होता और इधर आके अपनी साली मार देता जैसे पहले इसने मारे था। ठीक है, तो उसके बाद जी पुलिस को पता चलता है। इस तरह ये लोग जो है बेनकाब होते हैं और पुलिस जो है एक जो है ना वो दोहरा कत्ल जो इन्होंने पहले किया होता है और एक और दोहरा कत्ल जो होने वाला होता है वो जो है इस तरह बचता है और ये सारा मामला जो है खुलकर सामने शायद भाई जब ज़ाहिर लड़की ने मर्डर किया होगा अपने हस्बैंड को तो उसकी शादी को दूसरे दिन तो नहीं होगी, जो एक इद्दत का टाइम होता है 3 माह और समथिंग डेज, वो तो कम से कम गुजरा होगा। उसके बाद भी कुछ दिन लगे होंगे शादी होने में, तो मिनिमम 6 महीने तो लगे बीच में आ गया। हो सकता कि फौरी शादी तो नहीं होगी, 6 महीने साल लगा होगा। और वो देखें कि 6 महीने साल वो पूरा एक कत्ल पी गए और किसी को कानों में, और ये बड़ी बात होती है। और देखें इंसान एक प्लान कर रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि मैंने एक जुर्म कर लिया है और मैं बच गया हूँ, लेकिन एट दी एंड ये होता है कि अल्लाह ताला उसको किसी तरीके से घेरता है और पकड़ लेता है। अब देखें ये अपने ही जाल, फेंके हुए जाल में खुद आकर उसमें फंस गए। लेकिन मैं पेरेंट्स को ज़रूर यहाँ पे ब्लेम दूंगा, जब आपके बच्चे चाह रहे हैं एक जगह पे शादी करना तो उनकी बात को भी ज़रूर वेटेज दीजिए। अगर वो गलत जगह नहीं है तो सुने, क्योंकि पहले वो देखें वो करना चाहते थे उन्होंने नहीं की, उसके बाद वो इंतहाई कदम ले गए, उसके बाद फिर वो करना चाह रहे थे आपने फिर नहीं की, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी लड़की और उनका लड़का इस वक्त जेलों में है और फंदा जो है गले का उनका तैयार है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, शायद भाई आपने एक जो है इसमें ज़ाहिर मैसेज देना मकसूद होता है कि अपने बच्चों को बात को ज़रूर सुनिए और उसके बाद जो भी लड़की और लड़का भी जब इस तरह का कदम उठा रहे होते हैं तो वो मत समझें कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। एक ना एक दिन वो कहते हैं पकड़ा ही जाता है। वो कहते हैं ना 100 दिन चोर का और 1 दिन चौकीदार का होता ही होता है। तो बजाय आप कानून को हाथ में लेने के आप लीगल तरीके से डाइवोर्स लेके भी अलग हो सकते थे। चलें जी, शायद भाई और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।